नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। सर, कल आज जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन था और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने दावा किया था कि लगभग 2 लाख लोग उसमें शामिल होंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इनको पहले से जेडीयू को ये आभास था कि जनता नहीं आएगी। रैली नाम इन्होंने नहीं दिया, रैली के नाम पर जनता जुटती नहीं, तो इन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन नाम दिया। लेकिन था तो रैली, तैयारी तो उसी तरह की थी। अब कार्यकर्ताओं ने भी इनका साथ छोड़ दिया। इनको आभास कल ये हो गया। जितना भीड़ कल इनके तथाकथित कार्यकर्ता सम्मेलन सह रैली में था, उतना भीड़ तो लालू यादव जी किसी पान दुकान पर गाड़ी रोक देते थे तो इससे ज़्यादा भीड़ जुट जाती थी। अब तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि 15 वर्षों में सिर्फ नकारात्मक राजनीति एक ही पार्टी को, उनके नेता को, उनके परिवार को गालियां दे करके आप ज़्यादा दिनों तक जनता को नहीं बरगला सकते हो। काम धाम कुछ किया नहीं, आंकड़ा आप गिना रहे हैं लंबा चौड़ा। अरे भाई, ये बताना होगा ना कि शिक्षा में वही हाल, स्वास्थ्य में वही हाल, सड़क का वही हाल, लॉ एंड ऑर्डर बदतर, सब चीज़ जहाँ जहाँ अंगुली रखा जाए वहीं से मवाद निकल रहा है। तो पूरा नकारा सरकार, ये सत्ता तंत्र, सरकारी तंत्र के दम पर ये चाह रही थी हम कार्यकर्ता सम्मेलन करके और उनको दिखा देंगे भीड़। तो 2 लाख की बात करते हैं। जितना वेटनरी कॉलेज में तेजस्वी यादव जी के बेरोजगारी हटाओ यात्रा के सभा में जुटा था, उसका आधा भी नहीं जुटा पाई ये सरकार। कल मोतिहारी में ही तेजस्वी यादव जी की सभा हुई, अपार जन समर्थन था। ये तो देखने की चीज़ है, हम नहीं कह रहे, कैमरा कह रहा है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि कल भीड़ क्यों नहीं आई, कार्यकर्ता क्यों नहीं पहुँचे। भाई, जितना होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाई थी जेडीयू, उससे भी कम वर्कर आया। पोस्टर बैनर से कम वर्कर। अब ये तो समझ लीजिए कि शायद ही गांधी मैदान के इतिहास में कोई ऐसा राजनीतिक दल का सम्मेलन या रैली हुआ होगा कि इतना कम संख्या में लोग पहुंचे होंगे। सुपर डुपर फ्लॉप जिसको बोलते हैं, वो कल हो गया। जनता ने पहले नकारा, अब कार्यकर्ता ने भी साथ छोड़ा। अब तो गांधी मैदान तो ऐतिहासिक मैदान रहा है। वहां से कितना रैली के हुंकार से कितना सरकार बदला है, कितना सरकार आया है। सरकारें कितनी उसी गांधी मैदान के रैली से बनी है, कितनी सरकारें वहां से विदाई हुई है उसी गांधी मैदान की रैली से। तो कल जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था, जेडीयू का सरकार का विदाई समारोह हो गया। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट संदेश दे दिया जेडीयू को, उनके आकाओं को, कि अब टाटा बाय बाय, अब आपका काम खत्म हो गया, इसलिए अब आप वापस जाओ। लेकिन जेडीयू दावा कर रही है कि हम 200 सीट लाएंगे बिहार में जब विधानसभा चुनाव होगी। तो बड़ा हास्यास्पद है। अब 200 क्या, उनका बस चले तो 400 बोल दे। यही दावा तो सब जगह करती है। झारखंड में भी कर रही थी, दिल्ली में भी कर रही थी, आपको पता है। भाई, 200 सीट ने तो 400 सीट बोल दीजिए, मुंह है, कुछ भी बोलना है। जेडीयू को कल जब भीड़ अपना दिखा होगा गांधी मैदान में, तो उनको 20 सीट पर भी जमानत बचाना मुश्किल होगा, ये उनको एहसास हो गया होगा। अब तो उनका जो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी, वो तो टकटकी लगा करके बैठे हुए थे, जिनका जरा देख ले हम क्या है। बूथ स्तर पर ये कह रहे थे अध्यक्ष और सचिव बनाए हैं, तो पता चल गया अब तो बीजेपी इनको भाव नहीं देगी। तो 200 सीट नहीं, हमारा खुला चैलेंज है और हमारा दावा है, चुनौती है। अगर जेडीयू को 20 सीट पर भी बिहार विधानसभा 2020 में जमानत बच गई 20 सीट पर, तो अहोभाग्य बहुत हो गया।
इनको पता चल जाएगा 15 वर्षों में जनता को ठगा है, कार्यकर्ता को ठगा है। अब जनता और कार्यकर्ता मिल करके इनको अच्छी तरह से बता देगी कि ठगने का क्या पुरस्कार, क्या मजदूरी इनको जनता दे रही है। जी, खबर ये है सर कि सीतारमण यादव विधानसभा में रिजाइन दे रहे हैं। उनके घर आवास के बाहर जो नियोजित शिक्षक हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। उससे वो कहीं डरे सहमे होकर के विधानसभा से बोल रहे थे कि हम रिजाइन, क्या इतनी। देखिए, सरकार जिस तरह से शिक्षकों के साथ सख्ती से पेश आ रही है, लाठी डंडे के जोर पर चाहती है शिक्षकों को हम उनकी मांग पूरा ना करें, शिक्षकों पर कार्रवाई अपराधियों की तरह कर रही है, ये उचित नहीं है। सरकार को शिक्षकों के साथ सम्मान पूर्वक समझौता करके शिक्षकों के मांगों को अविलंब पूरा करना चाहिए। उनकी मांगे शिक्षकों के साथ हमारी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक खड़ी है और शिक्षकों को मान और सम्मान जो हमारे शासनकाल में मिला है वो शिक्षक खुद बयां कर रहे हैं। और इस सरकार ने चाहे शिक्षक हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे दरोगा अभ्यर्थी हो, चाहे छात्र हो, सारे लोगों को परेशान करके रखा है। बताइए, शिक्षकों पर ये इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि शिक्षक कोई अपराधी है। अपराधी सरेआम गोली मारकर घूम रहा है और शिक्षक पर कह रहे हैं FIR करेंगे, शिक्षक को निलंबित कर रहे हैं। ऐसे शासन प्रशासन नहीं चलता है। अरे विदाई का समय है, जाने का समय है, कम से कम जाने के समय में भी 2-4 महीने में कुछ भला कर दीजिए, कुछ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे दीजिए, कुछ शिक्षकों का भला कर दीजिए। विदाई तो तय है, इसकी पटकथा तो लिख दी गई है, इसमें तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि ये सरकार किसी भी कीमत पर दोबारा अब नहीं आने वाली है। अब 8 महीने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन वाली सरकार का यहाँ बनना तय है। सूरज जिस तरह से पूरब में उगना तय है, उसी तरह से RJD गठबंधन की सरकार यहाँ बनना तय है। इसमें कहीं कोई संशय, कहीं कोई संकोच किसी को नहीं है बिहार की जनता को। जी, खबर ये भी है कि ये तेज प्रताप जो हैं, अभी वो जगदानंद सिंह का जो डिसिप्लिन के नाम से जाने जाते हैं, उनको वो दरकिनार कर रहे हैं और सांस्कृतिक कला में अभी वो ये सचिव और सदस्य बनाने में लगे हुए हैं। तो कहीं ये तेज प्रताप रेवड़ी बांटने में तो नहीं लगे हुए हैं सर? देखिए, ऐसा है कि बेवजह का इन खबरों को हमारे विरोधी तूल देते हैं। अरे भाई, श्री तेज प्रताप यादव जी ने वेटनरी कॉलेज के जो बेरोजगारी हटाओ यात्रा का सभा था, उसमें खुले मंच से कहा है कि हम अगर किसी से डरते हैं तो अपने पिताजी से, नहीं तो जो अनुशासन का पाठ पार्टी में पढ़ा रहे हैं आदरणीय श्री जगदानंद बाबू से। इसमें कहीं कोई जब वो खुद मान रहे हैं अनुशासित हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी अनुशासन का पालन कर रही है, अब विरोधियों को उसमें भी छटपटाहट हो रही है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, हर क्षेत्र में अनुशासन जरूरी है। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है, तेज प्रताप जी ने भी उस दिन कहा है, तो हमारी नेता आदरणीय राबड़ी देवी जी ने भी कहा है कि जगदा बाबू के अनुभव का, जगदा बाबू का जो एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से उनका राजनीतिक सामाजिक जीवन रहा है, जिस बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से पार्टी का कमान संभालने के बाद अनुशासन की जो बात, ये तो हर आदमी इसको स्वीकार कर रहा है ना, ये जरूरी है। तो तेज प्रताप जी ने भी उस पर सहमति दी है। ये बकवास है, बेवजह का लोग इसको तुल दे रहे हैं। तेज प्रताप जी हो चाहे कोई हो, पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता अनुशासित हो करके चाहता है कि हम राजनीति करें। ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है, ये हमारी पार्टी की उपलब्धि है। जी।
तो ये थे मृत्युंजय तिवारी जी, और इन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी बिहार में सियासत चल रही है उस तरह से लग रहा है कि नीतीश कुमार का जल्दी ही सूखा साफ होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता अब उनको नकार रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के सवालों से वो जवाब देने से मुकर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।